सलाम ने आके कहा उससे कि अल्लाह ने कहा है कि आपके कोई बच्चा नसीब में नहीं है। तो बेचारी रोने लगी, मायूस हुई, घर में चली गई। खाना बनाती तो अपने शोहर को खाना खिला देती, बाकी थोड़ा बहुत खाती, बाकी रोटियाँ जो भी था खाना बाकी रख देती। एक दिन या 2 दिन या 4 दिन हुआ तो एक फकीर अपने गांव से निकला और जंगल से निकल के वो बस्ती की ओर चला, झोली टांगे हुए आया। ऐ माई, 2 रोटी, 1 रोटी दे तो 1 लाल, 2 रोटी दे तो 2 लाल, जितनी रोटी दे उतनी लाल ले ले, दुआ कर दूंगा, मुझे रोटी दे दे। ऐसे ही मांगता और घूमता फिरता उस घर के सामने आया। अब वो औरत बेचारी अंदर मायूस थी, उसके दिल और दिमाग में आए, अल्लाह ने जब मना कर दिया, फकीर कहाँ औलाद ठाव देगा, क्योंकि वो भी अल्लाह वाली थी। और मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उन्होंने आके बता दिया, अल्लाह ने मना कर दिया। बाकी उसके दिल और दिमाग में यह बात है, जो रोटी बची है चलिए खा लेगा बेचारा। वो रोटी उठा के उसकी झोले में डाल दी, तो उसने दुआ दी, ऐ माई जा, जितनी रोटियां दी हैं अपने बच्चे तुझे अता कर देगा, अता कर देगा मेरा रब। उसने नहीं कहा कि मैं दे रहा हूं। ये थोड़ा ना लोगों को तकरीर या वो करने का अपना अपना अलग रह जाए, बात तो पूरी सुनानी चाहिए। तो अब वो बेचारे उनकी भी सुन ले, मूसा अलैहिस्सलाम की भी सुन ले, करके अल्लाह का करम था, रब्बुल आलमीन की देन थी, तो उस औरत के बच्चे हमल ठहर गया। अल्लाह जाने 10 साल में या 5 साल में उसके जितनी रोटियां दी थी उतने बच्चे हो गए। उस औरत ने उनकी परवरिश करनी शुरू कर दी। परवरिश मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों जरा गौर से सुनते रहना, मेरे लिए सभी बराबर है। मेरी तकरीर नहीं होती है, ना भाषण होता है, ना कुछ, हमारी तबलीग होती है, क्योंकि हम दुनियावी अनपढ़ है। रब से और बुजुर्गों से जो हमें मिलता है वो हम देते चले जाते हैं, पीछे नहीं करते। कुछ लोग मौजू पर बोलते हैं, हम मौजू पर नहीं बोलने आते हैं, हम ईमान पर बोलने आते हैं, अपने दीन पर बोलने आते हैं, अपने कुरान के इशारे से बोलने आते हैं, अपने फकीरों के इशारे से बोलने आते हैं, अपने पीर के इशारे से बोलने आते हैं। और फिर साहबी में के तरीके के मुताबिक हम बोलने आते हैं। जो बाबा फरीदुद्दीन सरकार के बाल के भी हैं और बहन से वो भांजे भी कहलाते हैं, मतलब उनकी सगी बहन है। बंद कर लो फोन को। तो अब उस बच्चे की परवरिश होने लगी। उस औरत के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, गौर से सुना, हल्ला गुल्ला मच रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को दूर की ओर फिर चले जा रहे हैं। तो उस औरत के दिमाग में बात है कि मैं आज मूसा अलैहिस्सलाम से यह सवाल करके देखूं कि अल्लाह झूठा है या तूने झूठ बोला। तो मैं इस बात को नहीं कह सकता अल्लाह के लिए झूठा वगैरह, बाकी इस्तेमाल करना पड़ता है गुस्ताखी माफ हो। तो उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम को रोका, कहा कि आप मेरे से ये पूछो कि बच्चे जो खेल रहे हैं किसके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे किसी अड़ोसी पड़ोसी के होंगे। कहा नहीं, ये बच्चे मेरे हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ने मना कर दिया और मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा पाक परवरदिगार है। कहा नहीं, तो 8 पड़ोस से पूछ लो, मास्टर जी को बुलाएगा, भाई सुनो जब ये बच्चे कहने जहाँ नहीं कह रहे, भाई को बुलाएगा, राशिद को कहना, हम कहना जहाँ सब ने, 15 गवाही दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का 15 गवाही दे। 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 15 गवा
जहन मतलब थोड़ा अपसेट हो गया। तो अब वो वहां पहुंचे कोहेतूर में। कौन करा फोन? कोई बाहर तो नहीं है, अंदर आना चाह रहा? तो उस औरत, हाँ, वो जाके अल्लाह पाक से पहले यही सवाल किया, ऐ अल्लाह पाक, आज मेरे को ऐसी ठेस पहुंची है, कभी नहीं। कहा क्या? तो बेटे थोड़ा और से कहा, अल्लाह पाक मुझे भी झूठा करा दिया, अपना आप भी कहा, हुआ क्या है? अब अल्लाह को तो सब पता था, क्यों भाई? वो तो सिर्फ गवाही ले रहे थे और उनको दिखाना था। कहा कि मेरे पास परवरदिगार आलम, जिस औरत के बारे में मैंने पहले उस वक्त पूछा था कि उसके यहाँ बच्चा है, होगा ही नहीं, कि आपने कहा नहीं, और मैंने भी जाकर कह दिया, कहा ठीक करा, और उसके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। वो किसके बच्चे? कहने के उसी के बच्चे। अल्लाह पाक ने भी कह दिया कि उसी के बच्चे। अब मूसा अलैहिस्सलाम और वो हो गए। कहा कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? कहा कि ये किसी के दुआओं के असर है, ये किसी के दुआओं की देन नहीं। कहा अल्लाह पाक, पाक परवरदिगार आलम और मैं पैगंबर, मुझसे भी ऊंचा कोई है? तो वही अल्लाह पाक ने बात को घुमा दिया। मतलब कहा कि मैं बाद में बताऊंगा वो कौन है, ले ये प्लेट ले जा, ये कटोरा ले जा, मतलब और एक छुरी ले जा, और आदम का गोश्त काट के लाके दे दे, और मुझे भूख लगी है और दिल कर रहा है, मैं खाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, ले प्लेट और छुरी और निकल पड़े। उनकी उम्मत थी, मतलब उनकी औलाद थी, औलाद को उम्मत कहते हैं। तो सब में गए, ए भाई यार, थोड़ा सा तेरे को बहुत मांस चढ़ रहा है, थोड़ा गोश्त दे दे, अल्लाह को मतलब देना है, अल्लाह का दिल करना है। सरदारी का लाइन है, चल चल, अल्लाह को भी कहीं गोश्त खाने की पड़ी या फलाने चीज की मांस के खाने की पड़ी। फिर आपको कहा, फिर उसे कहा। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में सारे में घूम लिए, थक गए, होंठों पर फेफड़े आ गए, बस्ती से बाहर निकलने लगे, परेशान हो गए। गौर से सुनना। तो उनके कान में आवाज आने लगी, अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये आवाज उनके कानों में जब गूंजने लगी, तो दिल में ये बात आई कि जिसने ये रट रखी है कि अल्लाह 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 अल्लाह, तो वो ही अपने जिस्म को काट के दे सकता है, और बस की बात नहीं। देखो मूसा पैगंबर है, और क्या सोच बैठे, अल्लाह गोश्त खाएगा, मांस खाएगा, और मतलब तो मूसा अलैहिस्सलाम उस आवाज की तरफ चल पड़े। चलते गए, आवाज कानों में बढ़ती गई। तो उस गार पे पहुंचे, उस गड्ढे पे पहुंचे, तो पीछे खड़े हो गए उस फकरे बसर फकीर ने पीठ फेरे हुए है गार के मुंह की तरफ से, और गार की दीवार की तरफ अपना मुंह किए हुए, और क्या, अल्लाह 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 अल्लाह। ये नहीं सोचा कि गार पे कोई आ गया है, अल्लाह 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 करते रहे। अब मूसा को काफी देर हो गया खड़े हैं। अब सोचा कि अभी तो उम्मत में थक के आया हूं, अब यहां खड़े होकर थकूंगा, अब पता नहीं कब तक अल्लाह चलेंगे। तो याद रखो हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख ईसाई भाइयों,
कि कहीं भी कोई साधु अपनी तपस्या कर रहा हो, कोई भी सिटी में बैठा हो, कोई भी चिल्ले कसे में कहीं भी बैठा हो, उसको खाम खाना छेड़ो, उसको जाते ही मत छेड़ो। हिंदू अपने तरफ से नमस्ते कहे, मुसलमान यानी कि मुस्लिम उसको सलाम पेश करे। तो सलाम का एक ऐसा मर्तबा है कि सब चीजें छोड़ के सलाम देना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया सलाम अलैकुम। तो आवाज आ रही है, पीछे मुड़ के नहीं देखा उस फकीर ने, दुर्वेश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो कह दिया कि वालेकुम अस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम। बोल दिया वालेकुम अस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में चले गए, कहा यार मैंने नहीं कभी इनको देखा और इसने मुझे भी देखा और सलाम का जवाब मेरा नाम लेके दिया है। तो कहा अरे भाई आप हमको जानते हैं? कहा कि मैं फकीर नहीं, वो दुर्वेश नहीं, वो फाकेकस नहीं जो अपने मौजूदा पैगंबर को ना जाने और उसके 8 ना पहचाने हैं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जहां से चल के आए हो और जहां जहां घूमे आए हो मुझे सब पता है। अब बस सवाल करने का वक्त नहीं है, लाओ जिस काम चाहो वो छुड़िया पहले मुझे लिया, लेकर के काट दिया रख दिया, काट दिया रख दिया, यहां से काटा रख दिया, प्लेट भर गई। मूसा बस बस चलो चलो हो गया काम। कहा नहीं मूसा अलैहिस्सलाम, मैं मेरे पैगंबर जरा छुरी अभी चलने तो दे। जीभ निकाली और छुरी से जीभ काट के आती रख दी। कहा कि अच्छा ले जा, क्या तो मेरे रब को कहां से पसंद आ जाए फिर आना पड़ेगा तुझे। समझ में आ रही ना बात? भाषा मेरी समझ में आ रही? अभी देखो सरदार जी भी हैं और हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी है, ईसाई नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा है। छोटी सी एक नगरी में, छोटी सी नगरी में मेरे अल्लाह ने, मेरे सरकारों ने, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खेल खेला है। और आज अनपढ़ एक बाबा आदम से लेके कहां तक आपको समझाएगा, सुकून से सुनते रहो। तो अब कहा है जीव ध्यान रखेगा मास्टर जी, इसका ध्यान रखो, क्योंकि हमारी एक लाइन कट जाती है, फिर आप कहोगे कि आलम बाबा बिछड़ गया, इतना ही होता है, इसको आगे नहीं होता। तो जीव काट के रख दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा हो गया। लेकिन सलाम दुआ करते हैं अच्छा। उधर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दुर्वेश से पीछा फेरा, थोड़े 10-12 कदम निकले तो उनका शरीर अल्लाह पाक ने छुआ कर दिया। कोई दूर पर लपकते टपकते पहुंचे। अल्लाह पाक तो सब कुछ देख रहा था, गांव वाले को भी देख रहा था, उम्मत में घूमने वाले को भी देख रहा। अरे जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर पहुंचे, कहा अल्लाह पाक में ले आया, कहा मुझे मालूम है, रखते वहां। कहा कि मूसा इसी की देन है, उसी की दुआओं का असर है, उसके यहां बच्चे हो गए, वरना आदम तो तू भी था, आदम की नस्ल तो तू भी थी, तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, तू भी थे। तो मेरे भाइयों, ये पता नहीं अल्लाह पाक किसको कितना प्यार करता है और अल्लाह पाक ने अपना खजाना कहाँ दबा रखा है। वो किससे काम ले ना ले, वो पाक परवरदिगार है। जोर जोर चिल्लाने से तकरीरें नहीं सुनाई जाती है, बयान नहीं सुनाए जाते हैं, हर किसी की समझ में बात आनी चाहिए। तो अब हुआ ये, अब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए।
हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे कहीं कि आखिरी अव्वल नबी आएंगे, पैगंबर आएंगे और वो कुल दुनिया पर पैगंबर होंगे, हर चीज़ पर उनका राज होगा। तो वहाँ पर एक सांप बैठा हुआ सुन रहा था, कहीं महफिल थी, कहीं जलसा था, तो वहाँ पर वो सुन रहा था।